वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 तक की है। तो आज ये एक्सरसाइज 3.6 जो है लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। तो उसके बाद मैं आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे और जो सम आपको मैं करने को देता हूँ आप उन सम्स को ज़रूर करें और कुछ एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे तो उनकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यह है यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दो इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब की बार जो x है वो डिनोमिनेटर में है, 1 ऊपर है और 2 के साथ x है और जो डिनोमिनेटर के है यानी नीचे की तरफ है, y भी नीचे है ना। तो आप क्या करेंगे, 1 ओवर x को क्या मानेंगे, 1 ओवर x को a मानेंगे और 1 ओवर y को क्या मानेंगे, b। ये देख लीजिए, लेट 1 ओवर x इज इक्वल टू क्या माना आपने, a और 1 ओवर y को क्या माना, b। ठीक है, तो 1 ओवर x को a माना और 1 ओवर y को b माना। तो 1 ओवर x तो a बन गया, तो क्या हो गया, a ओवर 2। भाई 2 तो नीचे रह गया ना, 1 ओवर x क्या हुआ, a, तो ये बन गया a ओवर 2। ठीक है, और ये दूसरा क्या बन गया, 1 ओवर y क्या था, b, तो क्या बन गया ये b ओवर 3। सो दिस बिकम when we let 1 over x is equal to a, 1 over y is equal to b, then this given equation become a over 2, क्योंकि 2 नीचे रह गया है, प्लस b over 3 क्योंकि 3 नीचे रह गया है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया आपके पास, 6 आया, एलसीएम 6 आया तो क्या आया, 3a प्लस 2b ओवर 6 इज इक्वल टू 2। ठीक, 3a प्लस 2b ओवर 6 इज इक्वल टू 2। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, 12। तो मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये मैंने कन्वर्ट कर दी a और b में x और y की जगह, क्योंकि x और y नीचे दे रखा था, डिनोमिनेटर की साइड दे रखा था। अब मैं इसी तरह इसी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो दी है, पहली इक्वेशन से बन के क्या आया, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन में क्या है, 1 ओवर x को a माना तो क्या रह गया, a ओवर 3 प्लस 1 ओवर y को b माना तो क्या है, प्लस b ओवर 2 इज इक्वल टू 13/6। दिस बिकम्स योर इक्वेशन। a ओवर 3 ये 3 है, या थोड़ी गलती होगी थी, तो a ओवर 3 प्लस b ओवर 2, ये देख लीजिए, a ओवर 3 प्लस b ओवर 2 इज इक्वल टू 13/6। बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब फिर एलसीएम क्या आएगा, 2a प्लस 3b ओवर 6 इज इक्वल टू 13/6। ठीक, अब आप देखेंगे दोनों तरफ 6 नीचे हैं, यहां पे भी है 6 नीचे और यहां पे भी है, तो ये 6 से 6 कैंसिल। मेरी बात समझ आई, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बन गई दूसरी इक्वेशन, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो पहली इक्वेशन क्या बनी थी, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, जब a और b लेट किया 1 ओवर x और 1 ओवर y को a और b लेट किया, तो दूसरी इक्वेशन बनी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो मैंने इन दो इक्वेशंस को मार्क कर दिया। ये देख लीजिए, पहली इक्वेशन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब मेरे को जानता हूं, मैंने आपको कहा था कि आई ऑलवेज रिकमेंड यू ऑल पीपल दैट यू मस्ट अडॉप्ट एलिमिनेशन मेथड। मेरी बात समझ आई है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस a को मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तो a के कोएफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए। तो इस पहली इक्वेशन को इस 2 से कर दूंगा और इस दूसरी इक्वेशन को मैं 3 से कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन को मैंने किससे करा, 2 से, और सेकंड इक्वेशन को मैंने किससे किया, 3 से। तो देख लीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 6 से, प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 24। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, 3 2 जा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। तो आप देखेंगे मैंने a को इक्वेट कर दिया, a मैंने एक जैसी बना दी, a के कोफिशिएंट दोनों मैंने एक जैसे कर दिए 6 6।
अब मैंने साइन चेंज करना है क्योंकि एक जैसे साइन है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये 6a से 6a कैंसिल हो गया। अब 4b में से 9b गया, ठीक है ना, माइनस का जो साइन है उसके सामने जो बड़ा नंबर है तो माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो 4 में से 9 गया माइनस 5b इज इक्वल टू 24, छोटे में से बड़ा नंबर गया 24 में से 39 गया, माइनस आएगा 15 का, ठीक है। तो माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 15, यानी b किसके बराबर आ गया बच्चों? 3 के बराबर आ गया। जब b ये 3 के बराबर आया तो मैंने जो इक्वेशंस बनी थी ए और बी को लेट करके, उसमें मैंने b की जगह क्या पुट कर दिया? 3। तो मैंने b इज इक्वल टू 3 पुट इन 1। इस इक्वेशन में यहां b, ये तो कोई ये है ना b, यहां मैंने क्या पुट किया? 3। तो क्या आया? 3a प्लस 2 और b की जगह क्या आया? 3, ठीक है, इज इक्वल टू 12। बात समझ आ गई होगी। तो ये आया 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, ये 6 इधर जाके माइनस हो गया, 12 में से 6 गया 6, तो 3a इज इक्वल टू 6, a किसके बराबर आया? 2 के बराबर आ गया। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब a 2 के बराबर आया तो अब याद रखिएगा a को मैंने लेट किया था 1/x, तो आपने जो आंसर निकालना है वो x और y में निकालना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई बार बच्चे a और b में आंसर को छोड़ जाते हैं, जो कि पूरा सम नहीं होता, क्योंकि हमने x और y को लेट किया है। 1/x को a पुट किया है, लेट किया है, और 1/y को क्या पुट लेट किया है? b, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 आया, तो a मेरे पास क्या था? a था मेरे पास 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2, यानी x किसके बराबर आया? 1/2 के। और b मैंने क्या लेट किया था? 1/y, तो 1/y किसके बराबर आया? 3 के, तो इसका मतलब y किसके बराबर आया? 1/3 के। बात समझ आ गई होगी। सो ये x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज योर आंसर। मेरी बात समझ आई? अगर आपने x और y की वैल्यू ठीक की है या नहीं, इसको वेरीफाइड करने के लिए आप चाहते हैं कि मैंने देखूं कि मेरा ये आंसर ठीक है कि नहीं, तो यहां x और y की जो आपने इक्वेशन दी है इसमें पुट कर दीजिए। देख लीजिए x किसके बराबर आया था? 1/2, यहां 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट गया, यहां क्या बच गया? 1। y किसके बराबर आया था? 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 1/1 1 आया, 1 प्लस 1 किसके बराबर आया? 2 के बराबर आ गया। बात समझ आ गई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। 1/x को a माना, 1/y को क्या माना बच्चों? b माना। तो इक्वेशन क्या बन गई? a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, है ना। 6 एलसीएम 3a प्लस 2b/6 इज इक्वल टू 2, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन फिर इसी तरह से a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, सॉल्व किया, 6 से 6 कट गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, जिनको मैंने मार्क 1 और 2 कर दिया। मैं a को एक जैसा बनाने के लिए पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बन गई एक जैसी। मैंने एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट किया, ठीक है बच्चों। तो b किसके बराबर आया मेरे पे? 3 के। b यहां मैंने रख दिया, उससे मेरे को क्या आ गया? a आ गया। a आया मेरे पास 2 और b किसके बराबर आया मेरे पास? 6 के, सॉरी a मेरे पास 2 और b किसके बराबर आया? 3। लेकिन a इज इक्वल टू 2 आया, तो a मैंने क्या लेट किया था? 1/x, तो x किसके बराबर आया? 1/2 के। और b मैंने क्या लेट किया था? 1/y, तो 1/y किसके बराबर आया? 3, तो y इज इक्वल टू 1/3। ये x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 इज योर आंसर। वेरिफिकेशन के लिए मैं बता चुका हूं कि आप x और y की वैल्यू वापस रख सकते हैं। So this was your question number 1, part first of exercise 3.6. Now moving toward the second part of question number 1, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्राई कीजिए। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या है मैं बता देता हूं, हिंट बता देता हूं आपको। इसमें 1/√x को a मानेंगे और 1/√y को क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो इक्वेशन a और b में आ जाएगी। उसको एलिमिनेशन मेथड से a और b को सॉल्व कर लेंगे। बाद में a और b की वापस वैल्यू लटा देंगे। क्या माना था? 1/√x। तो आपके बाद √x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 आता है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। और अगर √y मान लीजिए 3 आता है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो y इज इक्वल टू 9। तो बस लास्ट थोड़ा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, नथिंग। सो सेम सम, एग्जैक्टली सेम सम।
you have to just find the value of x and y. You just put down the 1 over root x is equal to a and 1 over root y is equal to b. Now moving toward the question number first part third, ये है मेरे पास. अगर आप जरा ध्यान से देखें तो बड़ा ही आसान है क्वेश्चन. अब की बार केवल और केवल सिर्फ x नीचे है, y तो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है. मेरी बात समझ आ गई होगी. तो 4 over x plus 3y is equal to 14. इसका मतलब 1 x को ठीक करना पड़ेगा. तो 1 over x को क्या करूंगा मैं, a पुट करूंगा. यहां पे भी यही है, 1 over x है ना, यानी 3 over x है. तो 1 over x को अब की बार लेट करना पड़ेगा. a y को मेरे को मानने की अब की बार जरूरत नहीं है, क्योंकि जो y है वो अपनी ठीक पोजीशन पर बिल्कुल लगा हुआ है. तो मैंने क्या किया, लेट 1 over x इज इक्वल टू क्या माना, a माना. 1 over x इज इक्वल टू a. तो ये क्या आ गया, 1 over x इज इक्वल टू a माना. तो ये क्या आया, 1 over x तो a हो गया. तो ये क्या आया, 4a. यहाँ क्या आ गया, 4a. ये देख लीजिए 4a. बात समझ आ गई होगी. प्लस 3y, ये तो एज इट इज है ना, इसको नहीं छेड़ा हमने. इज इक्वल टू 14. और 3 over x, 1 over x को a माना तो क्या बन, यहाँ क्या बन गया, 3a. ये बन गया, देख लीजिए 3a माइनस माइनस, ठीक, और 4y एज इट इज इक्वल टू 23. सिर्फ इस क्वेश्चन में 1 over x को a माना है, y को कुछ नहीं माना, क्योंकि y अपनी पोजीशन पे सही लगा हुआ है. ये दो इक्वेशन बन गई. 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23. अब मैं a को फिर काटना चाहता हूं. कोई बच्चा अगर y को काटना चाहता है तो वो भी कर सकता है. अगर मेरे को a को एलिमिनेट करना है तो a के एक जैसे कोफिशिएंट होने चाहिए. इसका मतलब पहली इक्वेशन को मेरे को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. a देख लीजिए, लिख दिया. और दूसरी इक्वेशन को मेरे को इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 3 12a, 3 3 प्लस 9y इज इक्वल टू 14 3 42. उसके बाद दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से. 3 4 12a माइनस 4 4 16y इज इक्वल टू 23 को 4 से किया, कितना आया, 92. मेरी बात समझ आ गई होगी. तो अब आप देखेंगे मैंने a के कोफिशिएंट एक जैसे बना दिए. अब मेरे को काटना बिल्कुल आसान है, एलिमिनेट करना आसान है. प्लस का क्या करा मैंने, माइनस, और माइनस का क्या कर दिया मैंने, प्लस, और प्लस का माइनस. ये कैंसल, ठीक है ना. 9 प्लस 16 क्या बन गया, 9 प्लस 16 25. ये इसकी तरफ ध्यान देंगे ना. 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ये 9 प्लस 16 25y, और 42 में से 92 चला गया, कितना आया, -50 आएगा. तो y किसके बराबर आया, -2 के बराबर आ गया. y किसके बराबर आया, -2 के. ये कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1, यहाँ पुट करेंगे. तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ y इज इक्वल टू -2 यहाँ पुट करेंगे. तो किसके बराबर आया, तो ये देख लीजिए, यहाँ पुट किया, ठीक है ना. तो इज इक्वल टू 14 यहाँ लगा दिया, -6 इधर आके क्या हो गया, प्लस, ठीक है. तो क्या आया, 4a. एक बार फिर देख लीजिए, -2 यहाँ, -6 इधर जाके क्या हो गया, +2. 14 प्लस 6 20. तो 4a इज इक्वल टू 20. a किसके बराबर आया मेरे पास, 20. a किसके बराबर आया, 20 और 4 इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है. लेकिन a मैंने क्या लेट किया था, याद रखिएगा, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं. a और b की जो वैल्यू आपने लेट की है उसको बाद में रिटर्न करना है. ये आपने बोरो किया था. कोई भी चीज़ अगर आप उधार लेते हैं तो उसको आपको ईमानदारी से वापस भी करना होता है. तो उसी तरह से अगर a आपने 1 over x लेट किया था तो a की जगह आप दोबारा 1 over x लेट करेंगे. तो x इज इक्वल टू 1 over 5. ये आया है ना, 1 over x इज इक्वल टू 5. तो x किसके बराबर आया, 1 over 5. y आप पहली -2 निकाल चुके हैं. सो दिस वॉज योर थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1. एक बार देख लीजिए. ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी सारी की सारी बात. ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना. मैंने आज 2 पार्ट कराए, एक पार्ट आपको करने के लिए दिया है, तो आप उसको जरूर कर लीजिए. थैंक यू सो मच. ओके.